अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज है जुमातुल मुबारक, सबको जुमा मुबारक। और भाई जाते जाते फरवरी में आ गई हैं गर्मियाँ कराची में, तो अब मैं रख रही हूँ फ्रिज में पानी के लिए बोतलें, और क्योंकि अब सब ठंडा पानी मांग रहे हैं तो मैंने कहा फ़िलहाल तो फ्रीज़र में ही रख दूँ जल्दी से, ताकि कुछ पानी ठंडा हो जाए और बाहर से आने वाले आराम से पी सकें। तो बस फ्रीज़र की हालत हो रही है ऐसी कि बस चीज़ें रखी हुई हैं और काम चल रहे हैं। एक दिन इसकी भी सफाई करनी, लेकिन इतना सारा आइस हो गया इसके अंदर भी, तो बस ये है कि अब साफ़ करूँगी इसको भी। एक दिन टाइम देना पड़ता है हर चीज़ का को, पानी को, हर चीज़ को सही है। तो चलते हैं अब ज़रा कपड़ों के ढेर की तरफ, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन हो गई है सही, और मैंने कल से धुलाई का मिशन स्टार्ट किया हुआ है। तो बस वो कपड़े धो धो के रखे हुए हैं, अब उनको करती हूँ तय। ये मेरा फ्रिज, ये इसकी भी बाहर से मुझे सफाई करनी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने बाहर से बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। और देखिए ये इस पर चढ़ी हुई है प्लास्टिक, वैसे साथ में इस पर आ गई है कुछ डस्ट की लाइनें, क्योंकि मेरा फ्रिज इतना पुराना नहीं है। मैंने इसके ऊपर की प्लास्टिक अभी उतारी नहीं है, इनको उतारना है ये साइड से, तो फिर साफ़ निकल आएगा अंदर से क्योंकि अभी ये प्लास्टिक भी चढ़ी हुई है इसके ऊपर। तो चलें शुरू करती हूँ कपड़ों को तय करना। 10 साल की गारंटी में से रह गए हैं 9 साल, 1 साल गुजर गया है। अब मैं आ गई हूँ सारे कपड़े लेके धुले हुए रूम के अंदर, बेडरूम में अपने। मैंने कहा लाओ बैठ के थोड़ा सा कपड़े तय कर लीजिए जाए, कि बंदा खड़े खड़े भी थक जाता है। तो ये है शॉल वगैरह जो कि अब धुल चुके हैं और रखे जाएंगे अब वापस अपनी जगहों पे। अब निकलेंगे अगले साल ही गर्म कपड़े। आप लोग बताइए आपके शहरों में क्या हाल है? गर्म कपड़े रख दिए आपने या नहीं रखे अभी? वैसे शायद मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कराची में गर्मी सबसे पहले आती है और सबसे सर्दी जो है सबसे आखिर में आती है। कराची का मौसम जो है ना, बड़ा मोतदिल मौसम है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, बड़ा मज़े का मौसम होता है हमारे यहाँ का। तो ये हो गई है शॉल ते। अब बस कपड़े तो सारे ही धुले हैं, बच्चों के रेगुलर वाले भी और वैसे रखे सर्दियों वाले भी। बस अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी अपनी जगहों पे रख दूँगी इनको भी पैक करके, और गर्मी के कपड़े बाहर आ जाएंगे। और साथ ही मैंने चढ़ा दिया दोपहर का खाना भी, क्योंकि जुमा है, काम बहुत सारे होते हैं। आयरन करे बगैर रखूँगी कपड़ों को, मैं आयरन नहीं करके रखती। जो बस हैंगर वाले होते हैं या बहुत ज़रूरी, जो एकदम से कहीं जाना पड़ जाए, दो एक सूट जो होते हैं वो मैं आयरन करके रख लेती हूँ, कहीं एकदम से जाना पड़े तो फ़ौरन निकल आए। तो बस यही है। ये देखें छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तक धुलते हैं ना सबके यहाँ, सारी औरतें ही धो रही होती हैं। ना धोएं तो बड़ी ढूंढ पड़ती है कि भाई साफ़ रुमाल, साफ़ सॉक्स, तो हाथ के हाथ ये चीज़ें भी हो रही होती हैं। पता नहीं सर्दी तो ख़त्म हो गई, लेकिन मुझे इस वक्त हल्का सा लग रहा है नज़ले का सा असर। देखें अल्लाह में बेहतर करे। अभी तो मैं सारे कपड़ों के बस ढेर लगा के रखती जा रही हूँ, फिर सबको उनकी जगहों पे पहुँचाती हूँ। और ये रात में शाम मगरिब से पहले कल उतार लाई थी मैं, लेकिन तय करने के बिल्कुल मौका नहीं मिला, तो सारे कपड़े वापस शिकनों वाले हो गए। वरना धुल के अगर हैंगर पे रस्सी पे अच्छे से लटक जाते हैं ना, तो फिर भी वो सही हो जाते हैं, लेकिन मैंने ला के ऐसे ढेर लगा के रख दिया तो शिकना आ गए इनके ऊपर। कुछ लोग सलवटे भी बोलते हैं, कुछ शिकने बोलते हैं, तो हम तो दोनों लफ्ज़ बोल देते हैं। चले भाई, कपड़े भी ख़त्म पे पहुंच गए हैं और मेरे काम भी निमटते जा रहे हैं। बस फिर अब मैं करूँगी इस रूम को साफ़। ये हो रही कमरे की हालत। कपड़े मैंने तय कर दिए सारे, और तकिया जो है लटक रहा है, मोबाइल भी पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठी थी, मेरी बेटी कुछ देख रही थी मोबाइल पे।
हैंड फ्री लगा के अब मैं करती हूँ इसको सही। रात में चाहे आप कितना भी करके सो जाएं सही, लेकिन फिर सुबह में वही कंडीशन होती है कमरे की, कुछ ना कुछ बिखर ही जाता है, कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कुछ बाहर चली जाती हैं। अभी ये है कि सर्दियाँ तो अच्छी खासी, गर्मियाँ तो आ गई हैं, सर्दियाँ जा रही हैं, लेकिन फिर भी रात में ये होता है कि मच्छर आ जाते हैं अक्सर इस एरिया में, क्योंकि ग्रीनरी ज़्यादा है, गार्डन हैं सबके अपने अपने घरों में और फूल पौधे हैं, तो उसकी वजह से मच्छर हैं इस एरिया में। तो ये कि हम फैन वगैरह फुल चला के सोते हैं, तो फिर रात में ब्लैंकेट और ये लिहाफ वगैरह ले लेते हैं अभी भी। लेकिन मुझे लग रहा है बस ये भी 8-10 दिन के मेहमान हैं, फिर वापस जाएंगे बक्सों के अंदर। और ये ब्लैंकेट वही वाला है जिसके बारे में मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, तो इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। आप लोग बताइए क्या हो रहा है आपके यहाँ। भाई कमेंट ज़रा ज़्यादा क्या करें और लाइक्स भी क्या करें, लाइक्स बहुत कम होते हैं। और थोड़ा सा ये कि ब्लॉग को एंड तक देख लिया करें। बाज़ दफ़ा होता है कि सारी बात ब्लॉग के अंदर मौजूद होती है और लोग मुझसे कमेंट्स करके पूछते हैं तो मुझे हंसी आती है कि ब्लॉग पूरा देखा ही नहीं है। इसका मतलब है फर्स्ट पे ज़रूर आएँ, लेकिन ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें। फर्स्ट आप ही रहेंगे तो ज़रूर देखिए ब्लॉग को एंड तक। और मेरे ही नहीं, किसी का भी हो, हम सब ब्लॉगर्स ही एक दूसरे को फ़िलहाल देख रहे होते हैं। आउटसाइडर भी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं देखते हैं, वो भी देखते हैं। लेकिन ये है कि एंड तक देखेंगे तो आपका और हमारे दोनों का फ़ायदा इसी में कि हमें अपने वॉच आवर्स पूरे करने हैं या जिनको सब्सक्राइबर भी पूरे करने हैं, तो वो ज़रूर एंड तक ज़रूर देखें। ये अपनी रूटीन बना लें तो अब आपके मतलब अपने साथ दूसरे का भी फ़ायदा होता है इसमें, कि जब आप देखेंगे तो लाजमी दूसरा भी आपका पूरा ही देखेगा। और मेरे चैनल को और मेरे ब्लॉग्स को अगर आपको अच्छा लगता है इसमें कुछ भी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। अभी पता है 2-3 रोज़ पहले के मैं कमेंट देख रही थी, तो एक ही मतलब वीडियो पे 2 लोगों ने लिखा हुआ था आई एम फर्स्ट। अब मुझे समझ में नहीं आता किसको फर्स्ट कहो और किसको सेकंड कहो। मेरे लिए तो आप जो भी फर्स्ट पे कर रहे हैं या लास्ट में कर रहे हैं, सभी फर्स्ट हैं और बेस्ट हैं। सब आप मेरी बहनें हैं, भाई हैं, जो भी हमारे कमेंट्स या हमारी वीडियोस को देखते हैं और कमेंट्स करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड से कुछ भी नहीं होता है। हम तो एंड तक वालों का सभी का देखते हैं। टाइम नहीं होता, कमेंट नहीं कर पाती तो कम से कम हार्ट तो बना ही देती हूँ। लेकिन ये कि कुछ देर सवेर तो हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि किसी को नहीं देखूँ। कमरा भी हो गया क्लीन। और सुबह के बाद से मैं फिर कैमरा नहीं उठा सकी थी। अभी ये हो रहा है तकरीबन असर का टाइम, और यहाँ पर मैंने बनाने शुरू कर दिया है केचप, क्योंकि आजकल टमाटर बड़े सस्ते हो रहे हैं, तो मैंने सोचा लाओ केचप बना के रख लूँ। और ये मेरी आज की रेसिपी भी है जो मेरे कुकिंग चैनल पे जाएगी। तो आपको अगर मुकम्मल वीडियो देखनी है तो मेरे कुकिंग चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। मेरे कुकिंग चैनल का नाम है आसमा का किचन, तो आप उस पर जाके ज़रूर देखिए ये वीडियो, और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। हाँ तो व्यूवर्स देखिए,
मेरा केचप जो है तैयार है, बस थोड़ा सा और पकेगा तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा। आप बताइए आपको देखने में कैसा लग रहा है। ये मज़ीद 10-15 मिनट और पकेगा, लेकिन मैं अपने व्लॉग का एंड यहीं पर करूँगी, इसलिए कि फिर व्लॉग बहुत लंबे हो जाते हैं। छोटे छोटे व्लॉग लोग ज़्यादा शौक से देख लेते हैं। तो बस अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो मुझे लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया। उनके जो है मोबाइल में अभी तक रेड बटन आ रहा है मेरी वीडियो देखने पर, तो उस रेड बटन को दबा दीजिए। वो वाइट या ग्रे सा हो जाता है, तो उसका मतलब है आप तक मेरा राब्ता पक्का हो गया है। साथ में लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।